और आज के वीडियो में आप देखेंगे जो आपका हिंदी का पेपर है कल 8 तारीख में लिटरेचर का। तो ये हमारा पेपर कोड रहा, फर्स्ट सेमेस्टर है ये, BA फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 हिंदी लिटरेचर। तो हिंदी लिटरेचर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम काव्य, ठीक है। तो ये आपका हिंदी काव्य रहा, ये हमारा पेपर कोड हो गया। समय आपका दिया 3 घंटे और ये आपके जो मार्क्स हैं वो 75 मार्क्स हैं, यानी 75 नंबर का आपका पेपर होगा। और इसमें आपका सबसे पहले नोट दिया हुआ है कि समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिएगा, ठीक है। बाकी और पेपर बेस्ड बने हुए हैं, वहाँ जाकर बेस्ट कर सकते हैं। तो आज के पेपर में हम हिंदी देखेंगे जो कि आपका पेपर है। तो खंड आ है, खंड आ में जो दिया हुआ है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। इसमें दीर्घ उत्तरी यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। और लॉन्ग आंसर आपको लंबे लिखने हैं, इनके आंसर बड़े लिखने पड़ेंगे लगभग 4 पेजों में। तो नोट दिया हुआ सभी प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए और प्रत्येक प्रश्न हमारा जो है वो 15 नंबर का, ठीक है। तो ये आपके 15 नंबर क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन करने हैं आपके लिए, और सॉरी 3 क्वेश्चन है इसमें करने, लिखा हुआ कि सभी करने हैं आपको। और ये आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 15 नंबर का है, यानी कि 45। तो आपके बनते हैं 45 नंबर। पहला क्वेश्चन है कि कबीरदास जी के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, यानी कबीरदास जी ने जो काव्य लिखा है उसकी क्या विशेषताएं वो आपको बतानी है। अगला है अस्सी में अथवा दिया हुआ है, अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा कर सकते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, यानी आदिकाल की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। क्या क्या प्रवृत्तियाँ थीं वो आपको बतानी है, ठीक है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको दूसरा करना है। दूसरा दिया हुआ भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराओं की विवेचना कीजिए, यानी भक्ति काल क्या था, कौन कौन कवि थे इसमें, तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा तुलसीदास की भक्ति भावना को विस्तार से समझाइए। तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वो विस्तारपूर्वक समझानी है। तो ये अथवा में आकर आप इसे कर सकते हैं। फिर आपका दिया हुआ है निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं 2 की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ये व्याख्या करनी है आपको है। पेपर समझ लेते हैं। ये आपका देखो दिया हुआ है, बीन हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में। तो ये पोएम दी हुई है, इनमें से आपको पैराग्राफ दिए होंगे 2, एक का होगा एक खा होगा। तो हम का की बात करते हैं। का में दिया हुआ पहला, या आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इसको दूसरा कर सकते हैं। देखिए दूसरा पेपर दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ। अब इसी तरीके से आपका जो है खा, इसमें दिया होगा उसको लिखना। तो इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या सभी करनी, ठीक है। भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ठीक है। बिन भाषा ज्ञान के मिटे इतना ही है सूल, ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, हर हाल में पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपके पेपर में 100% मिलने वाला है। कल आपको बस यही पेपर देखना है, अपने टिक कर लो, जो भी आपके पास मटेरियल हो उससे आपको पढ़ के जाना है, यही मिलेगा, पक्का आप पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट ये पैराग्राफ हो गया। तो इस तरीके से पैराग्राफ पढ़ोगे आप। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसके अथवा में दिया होगा, देखिए आगे देखते हैं। तो अथवा में भी आपका दिया होगा सूरज। देखिए ये खंड आ गया बा खंड में क्या है, इसमें लघुत्तरी हम क्वेश्चन करेंगे। लघुत्तरी कैसे, जो कि आपके आधे पेज के होंगे। नोट किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। 7.5 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा इसमें। देखिए यह लिखा हुआ है 7.5 अंक का, और आपको 2 प्रश्न करने हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन हमारा जो पहला है, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, आप इसकी कथन की पुष्टि कीजिए, इन्हीं बिहारी जी के बारे में आपको लिखना है। इसी में अगला क्वेश्चन आपका है कृष्ण भक्ति काव्यधारा की 2 विशेषताएं बताइए, ठीक है। जैसे प्रेम मार्ग की भक्ति काव्यधारा है, ठीक है, इस तरीके से ज्ञानाश्रय मतलब काव्यधारा है, इस तरीके से। फिर है छायावादी कवियों में प्रसाद जी का स्थान, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं तो उन्होंने छायावादी के लिए क्या क्या किया है। तो अब हमारा आ गया यहाँ पे सेक्शन सी, यानी खंड सा। अब सा में क्या, यहाँ आपको मिलेंगे अतिलघुत्तरी प्रश्न। अतिलघुत्तरी प्रश्न मिलेंगे, ये आपके प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा और आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए तो 3 नंबर का देखिए यहाँ पर दिए हुए 3 मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 5 15 नंबर हो गए। अमीर खुसरो के हिंदी काव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो आपका 3 नंबर में है। और नेक्स्ट है ये आपका दिया हुआ है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य के योगदान को स्पष्ट कीजिए, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्य के जो लेख है या उसमें क्या इनका योगदान रहा वो बताना है। फिर अगला है इसी में
नमा है वह तोड़ती पत्थर, कविता का सारांश आप अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट है जो केशव दास हैं उनके लिए कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहते हैं, तो ये आपको बताना है। अथवा अगर आप इसको ये नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको इसमें एक अथवा क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि शोध से आप क्या समझते हो, आप इसे कर दीजिए। उन दोनों में से करना 10 में से, ठीक है। और एक आपका इसमें भी दिया होगा और में, तो सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। इसमें भी आपको एक अथवा में क्वेश्चन दिया होगा, चाहे तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं चाहे आप नीचे वाला कर सकते हैं। सूरदास जी का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो पेपर आपका कंप्लीट हो गया और इसके बाद में कल इंग्लिश का मिलेगा आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट, जितना भी टाइम लगेगा सारे कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाएगा, वीडियो हल पूरा हल के साथ में। और थर्ड सेमेस्टर का भी आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका 10 तारीख को पेपर है। 11 को आपका ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी के भी आपको क्वेश्चन पेपर और प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, दोस्तों में पहुँचाइए ताकि इसका लाभ सभी ले सकें, क्योंकि आपके पास अभी टाइम का